नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य अभय आपका अपने चैनल अभय ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम मकर राशि वालों के लिए रहेगा। आज यहाँ पे दिया गया ये राशिफल चंद्र गणना पर आधारित है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको अचूक उपाय के बारे में जरूर बताएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। तो बात करें इनके कार्य क्षेत्र को लेकर, ये सितंबर 2024 का मासिक राशिफल है। कार्य क्षेत्र के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में केतु महाराज के साथ विराजमान होंगे और उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि होगी। इस कारण से नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। आपको किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण करने का आदेश दिया जा सकता है। हो सकता है कि यह आदेश आपकी इच्छा के अनुकूल न हो। इसके अतिरिक्त आप नौकरी में बदलाव करने का प्रयास भी करें, जो कुछ हद तक सफल भी हो सकता है। लेकिन हमारी सलाह यह है कि अभी जिस नौकरी में है वहीं पर बने रहना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे। तब से आपको नौकरी में और बेहतरी देखने को मिलेगी, लेकिन आपको गॉसिप करने से बचना चाहिए और अपना कार्य क्षेत्र में काम से काम रखना चाहिए। इसी से आप अपने काम में उम्मीद के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। छठे भाव में पूरे महीने मंगल महाराज की उपस्थिति रहेगी और छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में, उसके बाद 4 तारीख को अष्टम भाव में और 23 तारीख से नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनती रहेगी। लेकिन इसी महीने आपको नौकरी में एक ऐसा पल भी आएगा जब आपको उल्लेखनीय प्रगति मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना किसी वरदान से कम नहीं होगा। यह पूरा महीना आपके व्यापार में व्यस्त रखेगा। सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में बुध महाराज की उपस्थिति आपके व्यापार में वृद्धि का स्पष्ट संकेत देती है। तो बात करें इनके आर्थिक क्षेत्र को लेकर, महीना कैसा रहेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपके खर्च भी लगातार बने रहेंगे और आमदनी भी आती जाती रहेगी। आमदनी में भी उतार चढ़ाव की स्थिति में बनेगी, इसलिए आपको बहुत ही सोच सावधानी से अपने धन का प्रबंध और धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। वक्री शनि महाराज दूसरे भाव में अपनी ही राशि में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और आपका धन संचय करने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके खर्चों पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। छठम भाव के मंगल की उपस्थिति और शनि पर सूर्य का प्रभाव आपके खर्चों में वृद्धि का कारण बन सकते हैं। इसके विपरीत बृहस्पति महाराज पूरे महीने पंचम भाव में बैठकर आपको एकादश भाव में देखेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। तो दोस्तों, बात करें इनके स्वास्थ्य को लेकर ये महीना कैसा रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। राशि स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज अष्टम भाव में बैठकर उन पर दृष्टि डालेंगे, जिससे स्वास्थ्य पे उतार चढ़ाव रहेगा। मंगल महाराज छठे भाव में बैठकर आपका प्रथम भाव को देखेंगे। यह भी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी प्रथम भाव पर होने से कुछ हद तक स्वास्थ्य समस्याएं नियंत्रण में रह सकती हैं। फिर भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है, इसलिए ऐसे पदार्थ का सेवन करें जिससे आप रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो सके। तो बात करें कि प्रेम वैवाहिक को लेकर, यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हैं तो महीना अनुकूल रहने की संभावना है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज का नवम भाव में होना, पंचम भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति का होना और उनकी दृष्टि शुक्र महाराज पर होने के कारण प्रेम संबंधों में सफलता रहेगी। आप अपने प्रियतम के दिल से निकट रहेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करेंगे। एक दूसरे के प्रति अपनी प्रेम भरी भावनाओं को समझ पाएंगे। आपके अंतर्गत संबंधों में बढ़ोतरी होगी। आपके साथ लंबी यात्रा पर जाएंगे और एक दूसरे के साथ पर्याप्त समय बिताएंगे।
जो आपके रिश्ते को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए महीना अनुकूल रहने वाला है, लेकिन आपके ससुराल पक्ष से और आपके परिवार के बीच कुछ कहा-सुनी होने की संभावना है, जिससे आपके रिश्ते पर भी असर पड़ सकता है। साथी का व्यावसायिक रुझान देखकर आप उनके लिए कोई नया काम शुरू करने की बात कर सकते हैं। यदि वह पहले से ही किसी व्यापार को कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें इस दौरान अच्छी सफलता मिल सकती है। यह महीना आपके निजी संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर आने वाला है। तो दोस्तों, बात करें कि पारिवारिक क्षेत्र को लेकर ये कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्य रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज दूसरे भाव में ही वक्री अवस्था में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर अष्टम भाव में बैठकर सूर्य महाराज की पूर्ण दृष्टि महीने की शुरुआत में पड़ने वाली है, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल मचेगी और आपके परिवार और आपके जीवन साथी के परिवार यानी कि आपके ससुराल पक्ष से बीच कहा-सुनी हो सकती है। हालांकि 16 सितंबर से जब सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे तब इन परिस्थितियों में सुधार होगा। वक्री शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी और चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहने वाले हैं। इससे पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक और संपत्ति संबंधित विवाद बड़ा मुद्दा बन सकता है और इनको लेकर परिवार में कुछ अशांति हो सकती है। आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी, जिससे आप ठंडे दिमाग से सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे और इसी से घर की सुख शांति को बनाए रखने में आपको सफलता मिलेगी। पिताजी का स्वास्थ्य भी पीड़ित रहने की संभावना है, इसलिए उनकी सेहत का बराबर ध्यान रखें और आवश्यक होने पर चिकित्सक से मिले। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनके प्रेम बढ़ेगा। वे कुछ मूडी स्वभाव के होंगे, लेकिन आपसे उनकी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। तो दोस्तों, बात करें इनके उपाय को लेकर, वो कौन से उपाय जिनको आप सितंबर माह में करेंगे तो आपके ऊपर दुख कष्ट दूर होंगे। आपको शनिवार के दिन महाराज श्री दशरथ कृति नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपके लिए श्री शनिदेव जी महाराज के किसी भी मंत्र का जाप करना परम लाभदायक होगा। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद ले। दशम तिथि को शमी का वृक्ष लगाएं और उसको जल से सिंचित करें। तो ये था कुछ मकर राशि वालों का सितंबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन।